यीशु ख्रीस्त के उस अनुपम उदाहरण की ओर जाता और टिक जाता है जहां यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों के पैर धोए। प्रियजन, विज्ञान की प्रगति के साथ मनुष्य का सारा ध्यान अपने के और इस संसार के संबंध में व्यस्त है। वह खुदा की नहीं, खुद की खोज में व्यस्त है। आज का मनुष्य ईश्वर के बिना जीना सीख गया है और इसलिए हम प्रत्येक जन को देखने को मिलेगा आए दिन कि मनुष्य का जीवन बहुत सारे असंतुलन से गुजर रहा है। व्यक्तिगत जीवन में असंतुलन, पारिवारिक जीवन में असंतुलन, सामाजिक जीवन में असंतुलन, धार्मिक जीवन में असंतुलन। हमारे धार्मिक जीवन के दो पक्ष हैं, ईश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसियों से प्रेम। किसी एक पक्ष के असंतुलन होने के साथ जीवन असंतुलन हो जाता है। इसलिए आज हम प्रत्येक जन भारी असंतुलन से गुजर रहे हैं। याद रहे, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, इस सुंदर जहान की सृष्टि की और इस सुंदर संसार में बसाया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में ईश्वर ने पहली आज्ञा देते हुए कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो। इसे यहूदी लोग प्रार्थना के पहले दोहराते थे, इसे सेमा प्रार्थना के रूप में जानते थे। दूसरी आज्ञा जो लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 पर आधारित है, कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर ने देखा मनुष्य का व्यवहार भिन्न है, उसे आज्ञा दी गई लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ईश्वर मनुष्य को प्यार करता है, उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा। यीशु ख्रीस्त 33 साल तक गांव, कस्बा, मोहल्ला में घूम घूम कर देखा, सुना और समझा कि चारों ओर राजनीतिक अत्याचार है, सामाजिक बुराइयां हैं, पारिवारिक विघटन है, धार्मिक पाखंड है। कौन नहीं जानता है ईश्वर के 10 हुक्म को? कौन नहीं जानता ईश्वर की 2 बड़ी आज्ञाएं को? मेरे प्रियजन, लेकिन आज का मनुष्य जानते हुए भी, समझते हुए भी इसे बात करना नहीं चाहता है। यीशु ख्रीस्त ने देखा, सुना और समझा कि व्यक्ति के जीवन में आज विडंबनाएं भरी हुई हैं। हमारे पास हजारों की संपत्ति है, लाखों करोड़ों के
हम मालिक हैं। विडंबना देखिए, जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा हाथ खाली रहता है। हम अपने प्रियजनों को बहुत सोचते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, करना भी चाहिए। उनके लिए हमारे पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, सब कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए 24 घंटा भी कम लगता है। सारा जीवन अपने को निछावर कर देने से भी ये जीवन छोटा लगने लगता है। लेकिन ईश्वर ने हमें बनाया, सब कुछ दिया, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम एक पल भी ईश्वर के लिए समय देना नहीं चाहते हैं। हम प्रत्येक जन के पास घड़ी है, लेकिन हमारे पास ईश्वर के लिए समय नहीं है। कैसी विडंबना है देखिए, हम ईश्वर को कहते हैं बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम प्रत्येक जन को संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 8 में यीशु ख्रीस्त ने कहा, इनका हृदय मुझसे दूर है, ये व्यर्थ ही पूजा अर्चना करती है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 में ईश्वर ने कहा, ये लोग मुंह से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे अति दूर है। कैसी है ये विडंबना। सब कुछ समझते हुए भी ईश्वर के पास हमारा हाथ खाली है। ईश्वर के लिए हमारे जीवन में समय नहीं है। आइए, दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। कहा जाता है पड़ोसी के प्रांगण से ही स्वर्ग के लिए रास्ता शुरू होती है। हम प्रत्येक जन बहुत अच्छे हैं, विनती, प्रार्थना, पूजा पाठ, दान पुण्य, कर्म कांड में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जीवन में आज सरोकार दूर दूर से दिखाई नहीं देता। एक दूसरे के प्रति सरोकार सचमुच में अभाव है। हम प्रत्येक जन जानते हैं कि ईश्वर के ऊपर विश्वास का परित्याग ने मनुष्य को व्यक्तित्वहीन बना दिया, उसे अर्थहीन बना दिया, और मनुष्य आज खोखला लगता है। हम प्रत्येक जन जानते हैं आज माँ बाप, भाई बहन, प्रियजन का रोना बिलखना दिखाई नहीं देता है। उनका आंसू और विषाद, दुख और तकलीफ सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देता। अर्थात हमारे हृदय में प्रियजनों के प्रति कोई सरोकार नहीं रह गया है, और इसलिए आज सरोकार की कमी के कारण व्यक्ति अकेला मरता है। भीड़ में भी व्यक्ति अकेला महसूस करता है, और इसलिए हम प्रत्येक जन को आज गौर करने की जरूरत है कि क्या मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करता हूं। यीशु ख्रीस्त ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 और 22 में कहा, जो हत्या करता है वह कचहरी में दंड के योग्य है, लेकिन मैं कहता हूं
जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। यीशु ख्रीस्त ने बैर का अर्थ है लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत अपने प्रियजनों के प्रति करते हैं, उनके विरोध में करते हैं। यह बैर है। यीशु ख्रीस्त ने इसे हत्या के बराबर रख दिया, अर्थात हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हत्यारा में ईश्वर के दिए हुए अनंत जीवन नहीं है। यदि हमारे भाई बहनों के प्रति हम बैर रखते हैं तो याद कीजिए हमारा दिल ईश्वर से अति दूर है। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 में ईश्वर ने कहा, जब तुम हाथ उठा के प्रार्थना करोगे मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। जब तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करोगे मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ये हाथ तुम्हारे प्रियजनों के खून से रंगे हुए हैं। इन सभी विडंबनाओं को देखते हुए, समझते हुए, सब कुछ करते हुए यीशु ख्रीस्त ने बृहस्पतिवार के दिन अपने चेलों के साथ यरूशलेम के ऊपरी मंजिल में बैठे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 33 में यीशु ने यूखरिस्त की स्थापना के पहले अपने चेलों के पैर धोए और उनसे कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। मेरे प्रियजन, यीशु ख्रीस्त गुरु और प्रभु होते हुए भी प्रत्येक शिष्य के पैर धोए, उसका चुंबन किया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया और हमारे पापों के लिए अपना रक्त बहाकर मूल्य चुकाया, अपने आप का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया, जिसे संपूर्ण मानव जाति मुक्ति प्राप्त कर सके। उतना ही नहीं, उसने क्रूस के ऊपर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यही है कि हम यीशु ख्रीस्त की तरह अपने भाई बहनों में ख्रीस्त को देखें, ख्रीस्त को पहचाने, इमानुएल को जाने, विश्वास करें, उनके लिए अपने आप को समर्पण करें, सच्ची भक्ति के साथ सरोकार दिखाएं, सेवा करें, प्रेम करें, दया करें, सहानुभूति दें, सहिष्णुता दिखाएं। उससे भी बड़ा एक दूसरे को क्षमा करते रहें, एक बार नहीं 7 गुना 70 बार। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आज्ञा है। ईश्वर आपको और मुझे ये पवित्र सप्ताह में आशीष और कृपा दे। आमीन।